हेलो बच्चों, आज हम इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हम ग्लूकोज का संरचना सूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया व ग्लूकोज की लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया का रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया। ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO समूह की पुष्टि करती है। यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें ग्लूकोज का फार्मूला लिखना है, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसकी ब्रोमीन जल से क्रिया करवाएंगे और एक नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे। इस पूरे समूह में बस यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर CHO है और जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसमें COOH। इसको किस प्रकार समझेंगे समझते हैं। देखिए कार्बन को सेम एज कार्बन, बाकी पूरा ये सेम है, ये पूरा सेम लिख दिया है। देखिए कार्बन कार्बन, थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन को अलग रख दीजिए। ये ऑक्सीजन हमने यहाँ लिखा, ये ऑक्सीजन हमने यहाँ लिखा और हाइड्रोजन को फिर से यहाँ पर लिख दिया, तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका ग्लूकोज की ब्रोमीन जल से क्रिया जो हमने बताई है, और दूसरा तरीका आपसे कह सकते हैं कि ग्लूकोज में CHO समूह की पुष्टि कीजिए। तो दोनों जगह आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा। आज का दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज की लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। हाइड्रोजन आयोडाइड का मतलब HI से क्रिया। तो ग्लूकोज की रेड फास्फोरस या HI से क्रिया कराने पर N-हेक्सेन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि करती है। अब देखिए सबसे पहले हम ग्लूकोज का फार्मूला लिखेंगे, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। इसकी रेड फास्फोरस या HI, केवल आप रेड फास्फोरस भी ले सकते हैं या केवल आप HI भी ले सकते हैं। क्रिया कराने पर सिंपली आपको याद रखना है कि N-हेक्सेन प्राप्त होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्स और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N हेक्सेन, और इस N का मतलब है नॉर्मल। देखिए हमको एक सीधी श्रृंखला मिली है, कोई भी ब्रांचेस नहीं है, इसीलिए हमने इसके नाम के आगे N लगाया है। N हेक्सेन का मतलब है नॉर्मल हेक्सेन, कोई भी उसमें शाखा या श्रृंखला नहीं है। तो इस प्रकार हमें प्रोडक्ट की प्राप्ति होगी। अब ये अभिक्रिया भी आपसे दो तरीके से पूछी जा सकती है। पहला कि ग्लूकोज की लाल फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया, या वो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन की श्रृंखला की पुष्टि कीजिए। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर सेम होगा, आप इसको लिख सकते हैं।